वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज की हमारी वीडियो C++ में ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास एंड सिंटैक्स फॉर क्लास डिक्लेरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड एग्जांपल ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग वन सिंपल प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन C++। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे कि कार, पेन, बुक, मोबाइल, टेबल एक्सेट्रा। जो भी चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वह ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह एक कार है जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा C++ में, और इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और अपने कुछ मेथड्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? वेट हो सकता है उस कार का कलर कौन सा है यह भी उसके एट्रीब्यूट्स में आ सकता है, और मेथड्स में यह कार ड्राइव कर सकती है, यह कार ब्रेक लगा सकती है। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट का, जिसमें कार एक ऑब्जेक्ट है और उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तब इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल कह सकते हैं और इन मेथड्स को हम फंक्शन कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वह मेमोरी में स्पेस लेता है और उसका अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस भी होता है, और एक ही प्रोग्राम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मींस दैट एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वह मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या आप यह समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास किसी प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कस्टमर है और दूसरा अकाउंट है। कस्टमर को अपनी डिटेल जाननी है अकाउंट की, तो वह मैसेज करेगा अकाउंट को, उसे अकाउंट की डिटेल सेंड की जाए। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट जब करेंगे तो वह मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो होता है वह डेटा कंटेन करके रखता है, और उस डेटा को चेंज करने के लिए भी कोड कंटेन करके रखता है कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट को क्लास की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू वह किसी भी डेटा को कंटेन करके रख सकता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज क्लास में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज क्लासेस। क्लासेस जो है वह यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसे यूजर डिफाइन करता है, और यह अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं किसी भी डेटा को और फंक्शंस को। यह डेटा और फंक्शंस को यूज करने के लिए हमेशा हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम डेटा और फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो कि क्लासेस के अंदर लिखा गया होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लास जो है वह एक ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, यदि फ्रूट कोई क्लास है तो मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स जो होंगे वह ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। किसी भी क्लास के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लासेस इज अ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास होती है वह एक वे होती है बाइंड करने के लिए किसी भी डेटा को और फंक्शंस को आपस में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि हमने पहले लिया था। इसमें कार जो थी वह ऑब्जेक्ट थी, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो यह जो है वह ब्लूप्रिंट है एक कार का, और इसको हम कह सकते हैं कि यह जो होगी वह हमारी क्लास होगी, और इसी के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। किसी भी क्लास के लिए हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट का अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, एट्रीब्यूट्स मींस दैट उसका वेट और कलर एट्रीब्यूट में आएगा, और मेथड्स मींस दैट ड्राइव करना और ब्रेक लगाना, ये मेथड्स होते हैं किसी भी कार के। यदि हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो इन एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल या डेटा मेंबर कहते हैं। जब यह वेरिएबल किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं तब उसको डेटा मेंबर कहा जाता है, और जब यह मेथड्स, जिसको हम फंक्शन कह रहे थे, किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं तब हम उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। सो क्लास जो होती है वह डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आपस में बाइंड करके रखती है। साथ ही साथ कोई भी क्लास हमें डेटा को हिडन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। यह आगे देखेंगे अपने वीडियो में कि कोई भी क्लास किसी भी डेटा को कैसे हाइड कर सकती है। तो चलिए यह देख लेते हैं कि किसी भी क्लास को C++ में बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है। जैसे सबसे पहले हमें यदि कोई क्लास बनानी है तो उसके आगे क्लास कीवर्ड लिखना होगा। यह एक कीवर्ड है जो कि प्री डिफाइंड है। किसी भी क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद उसका नाम देना होता है। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, यह यूजर डिफाइंड है XYZ। इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास के पास यह फैसिलिटी होती है कि वह किसी भी डेटा को हाइड कर सकता है।
तो यह वह एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू करता है। एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, जिसमें से अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। और जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होगा वह हम इनहेरिटेंस के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज प्राइवेट। प्राइवेट जो है एक एक्सेस स्पेसिफायर कहलाता है। यदि हम क्लास में प्राइवेट के अंदर कुछ भी वेरिएबल या फंक्शन बनाते हैं तो उस क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, और इसके लिए आपको सिंपल प्राइवेट लिख के कोलोन का साइन देना पड़ता है। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मैंने कोलोन का साइन दिया हुआ है। इसके अंदर अब हम कुछ भी डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं सिंपल। और जैसा कि हमने देखा था कि जब आप किसी भी वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर तो उसको हम डेटा मेंबर कहते हैं, और जब हम किसी भी क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या मेथड को डिक्लेयर करते हैं तब हम उसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। एक सिंपल सिंटेक्स है, यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो आप कोई भी क्लास बना सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड स्पेसिफायर जो कि पब्लिक है। पब्लिक मीन्स दैट आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो भी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वह पब्लिकली ओपन रहेगा, वह उस क्लास के आउटसाइड भी एक्सेसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी फंक्शन या वेरिएबल डिक्लेयर करने से ये जो दोनों वेरिएबल और फंक्शन होंगे वह इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होंगे। सिंपली क्लास को टर्मिनेट करने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन का साइन देना होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि क्लास को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि हमें क्लास कीवर्ड लिखना होगा, तो हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखा है और उसके बाद एक नाम दे दिया है क्लास का सैंपल, जो कि XYZ कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह यूजर डिफाइंड है। इसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस और उसके बाद प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर हमने रखा है। यदि आप यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लास उसे प्राइवेट ही मानता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है और वेरिएबल का नाम है C, और सिंपली मैंने एक और एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा पब्लिक। इट मीन्स दैट इसके अंदर जो भी वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर होगा वह बाहर एक्सेसिबल हो सकता है। यहाँ पे हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करेंगे। हम जानते हैं कि हमें फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर। फंक्शन हमारा वॉइड है, इट मीन्स दैट हमारा जो यह ऐड नाम का फंक्शन होगा वह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा और उसका नाम सिंपली ऐड रखा हुआ है। उसके पास 2 पैरामीटर दिए हुए हैं इंटीजर टाइप के x और y। एक और मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे डिस्प्ले नाम का, जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। इस क्लास को अब हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास क्रिएट की है सैंपल नाम की, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वह आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे यदि हमने क्लास बना ली है तो उसका ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है सिंपली क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नेम। क्लास नेम आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कि आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा। ऑब्जेक्ट नेम भी टोटली यूजर डिफाइंड होता है, XYZ आप कुछ भी रख सकते हैं, और उसके बाद इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे सैंपल नाम की क्लास बनाई थी और X मैंने रखा हुआ है, मीन्स दैट X जो होगा वह सैंपल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास जो है वह बहुत सारे सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो आप किसी भी क्लास के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना होगा किसी भी क्लास के लिए, तो आपको सबसे पहले क्लास का नेम देना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, पहला वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके दूसरे ऑब्जेक्ट, और फिर कॉमा से फिर से सेपरेट करके तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम आप दे सकते हैं। जैसे XYZ यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको मैंने कॉमा से सेपरेट करके बनाया है। अब इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं या उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो भी डेटा और फंक्शन क्लास के अंदर बनाया गया होता है उसको एक्सेस करने का काम ऑब्जेक्ट का होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकता है, इसके लिए सिंटैक्स देख लेते हैं। किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नेम देना होता है और उसके बाद डॉट ऑपरेटर देना होता है। देन फंक्शन का नाम बताना होता है कि आपको कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है, और यदि उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो आपको वो आर्ग्यूमेंट्स भी बताने होंगे। फॉर एग्जांपल
हमने क्लास सैंपल के अंदर दो फंक्शंस बनाए थे, ऐड और डिस्प्ले नाम के, और यदि हमें उन दोनों को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना हो और यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? सिंपली ऑब्जेक्ट का नेम एक्स है, डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन का नेम, यदि हमें ऐड नाम का फंक्शन कॉल करना है तो हमें ऐड लिखना होगा यहाँ पे, और उसके पास पैरामीटर थे दो इंटीजर टाइप के, तो यहाँ दो इंटीजर वैल्यू पास करनी होगी। सो 10 और 20 मैंने यहाँ पे पास किया है। सिमिलरली यदि हमें डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करना है तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा एक्स, फिर डॉट ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नेम डिस्प्ले था, तो डिस्प्ले हम यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि डिस्प्ले के पास कोई भी पैरामीटर नहीं था इसीलिए यहाँ पे भी पैरामीटर नहीं होगा, और यहाँ से डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो यह एक सिंपल सिंटेक्स है किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पर हमने क्लास सैंपल में दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं, ऐड और डिस्प्ले नाम के। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन दिया है ऐड और डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन का, इसको डिफाइन नहीं किया है। किसी भी मेंबर फंक्शन को दो तरीके से क्लास में डिफाइन किया जा सकता है, एक इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और एक आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। देख लेते हैं कि क्लास के अंदर हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंटेक्स को रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स देना होगा। यहाँ पे टर्मिनेशन हटा के जैसे हम नॉर्मली किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही किसी भी मेंबर फंक्शन को यदि हम क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो सेम वही तरीका है, आपको सेमीकोलन हटा करके उसकी बॉडी बताना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन, सेम है, रिटर्न टाइप दिया हुआ है जो कि वॉइड है और फंक्शन नेम दिया हुआ है डिस्प्ले, और फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट नहीं था इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ से सिर्फ टर्मिनेशन हटा के ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया है और फंक्शन की बॉडी बता के उसे क्लोज कर दिया जाएगा। यह जब हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो सेम यही तरीका फॉलो करना है। जैसे कि यह एक एग्जांपल है, हमने क्लास जो बनाई थी उसमें हमने दो फंक्शन बनाए थे ऐड और डिस्प्ले नाम के। यदि हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिफाइन करें, यहाँ से हमें टर्मिनेशन हटा करके ओपनिंग ब्रैकेट देने के बाद हमें यह बताना होगा कि इस फंक्शन का क्या वर्क है, तो सिंपली हमने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू एडिशन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई है। जब हम कोई भी मेंबर फंक्शन किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तब वह वैसा ही डिफाइन होता है जैसा एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन होता है। किसी भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का जो दूसरा तरीका होता है वह यह होता है कि हम उस मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमें यह बताना होगा कि वह मेंबर फंक्शन किस क्लास का है। इसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है वह रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद हमें क्लास का नेम बताना होगा कि वह फंक्शन किस क्लास का है, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देना होगा और फंक्शन का नाम बताना होगा, फंक्शन की बॉडी बतानी होगी हमें। इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है जिसका जो कि रिटर्न टाइप है फंक्शन का, और उसके बाद मैंने क्लास का नाम बताया है। यह डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वह सैंपल नाम की क्लास का है और उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से दोनों को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो जब कभी भी हमें मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है तब हमें क्लास का नेम इस तरीके से देना होता है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सैंपल नाम की क्लास बनाई थी जिसमें हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन को डिक्लेयर किया था लेकिन डिफाइन नहीं किया था। यदि हमें इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें वॉइड रिटर्न टाइप लिखना होगा, उसके बाद यह किस क्लास को बिलोंग करता है, सैंपल नाम की क्लास को बिलोंग करता है तो उसका नाम देना होगा और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद फंक्शन का नाम देना होगा। तो यह एक तरीका है किसी भी क्लास मेंबर को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए। तो चलिए हमने जो भी सिंटेक्स देखा है उसके थ्रू हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं C++ में। सबसे पहले उसके लिए हमें एक क्लास बनानी होगी जो कि सैंपल नाम की थी, और उसके लिए हमें क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नेम देना होगा जो कि यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है। इसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसका नाम C है। इसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ है जिसके अंदर हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं क्लास के, क्योंकि ऐड और डिस्प्ले नाम के ये जो दो फंक्शंस हैं यह क्लास के अंदर बने हुए हैं इसलिए इसको हम मेंबर फंक्शन कहेंगे उस क्लास का। ऐड नाम का जो मेंबर फंक्शन है उसके पास दो पैरामीटर हैं A और B जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन के पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। हम यहाँ पे डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे, तो इसलिए यहाँ से सेमीकोलन हटा के हमने ओपनिंग ब्रैकेट दिया है, और इस डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन का काम यह है कि वह जो भी रिजल्ट होगा एडिशन का उसे प्रिंट करेगा। सो सी आउट मीन्स दैट प्रिंट करना होता है, एडिशन इज इक्वल टू प्रिंट करना है C की वैल्यू जो भी होगी
उसे। सी जो है वह एक प्राइवेट वेरिएबल है और सी जो है वह रिजल्ट स्टोर करने के काम में आएगा। जब ए और बी की वैल्यू का एडिशन होगा तब उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा हमारा सी वेरिएबल में। क्योंकि सी जो है वह एक प्राइवेट डेटा है, लेकिन सेम क्लास के जो मेंबर फंक्शन होंगे उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी मेंबर फंक्शन उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्लास को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद हमें ऐड नाम के मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है। मैंने ऐड नाम के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया हुआ है। हमने देखा था यदि हमें किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है तो उससे पहले हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखने के बाद क्लास का नेम बताना होता है कि वह मेंबर फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है। तो यह जो ऐड नाम का मेंबर फंक्शन था वह सैंपल नाम की क्लास का था, इसीलिए यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया, इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन का नेम देके उसके पैरामीटर दिए हैं। इस फंक्शन का काम यह था कि यह ए और बी में जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करके सी जो कि एक प्राइवेट डेटा है या वेरिएबल है उसमें स्टोर करना है। चूंकि ऐड नाम का जो मेंबर फंक्शन है वह सैंपल नाम की क्लास का है और सी जो है वह भी सैंपल नाम की क्लास का वेरिएबल है, इसीलिए ऐड जो मेंबर फंक्शन है वह प्राइवेट डेटा जो कि सी है उसको एक्सेस कर सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हम जानते हैं सिंटेक्स था, क्लास का नेम लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखना है। यहाँ पे मैंने क्लास का नेम लिखा सैंपल और ऑब्जेक्ट का नेम लिखा ओबीजे। मींस दैट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है जो कि सैंपल नाम की क्लास का है। सबसे पहले मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स था कि हमें ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने फंक्शन ऐड नाम को कॉल किया हुआ है यहाँ पे। तो जो ऐड नाम का फंक्शन है उसमें दो इंटीजर वैल्यू पास करनी है हमें, तो 100 और 200 हमने यहाँ पे पास कर लिया। यह वाला फंक्शन कॉल होगा। 100 और 200 जो वैल्यू होगी वह ए और बी में कॉपी हो जाएगी और ए और बी की वैल्यू 100 और 200 होने के बाद दोनों ही वैल्यू में एडिशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट होगा वह जाके सी में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स दैट 300 जो वैल्यू होगी वह सी में जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब हमें सी की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी एडिशन की वैल्यू होगी मींस दैट एडिशन इज इक्वल टू सी में 300 जो वैल्यू थी वह प्रिंट हो जाएगी। आप इन सिंटेक्स को ध्यान में रख करके कभी भी C++ में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.